इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत अपक्षय के कारण और उसके दुष्प्रभाव। ओजोन परत अपक्षय, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है कि हमारे वायुमंडल में एक ऐसा लेयर है जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, वो अपक्षय हो रहा है या टूट रहा है या घट रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है, हमें पता होना चाहिए। नीली रंग का एक विस्फोटक होता है। पर्यावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है वो पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में ओजोन गैस बना लेती है और वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और बाद में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो जाती है ओजोन गैस। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाती है और ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है। प्रकृति में ओजोन ऑक्सीजन की सांद्रता को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और ओजोन में परिवर्तन, ओजोन और ऑक्सीजन में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की सहायता से यहाँ पर नवजात नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जैसा आपने बताया, आपने पढ़ा, और ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन गैस वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत बनती है जो कि सौर प्रकाश की पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की सुरक्षा करती है। स्ट्रेटोस्फीयर में तापीय इन्वर्सन में सहायक होती है। पर्यावरण का ऊपरी स्तर जो कि ओजोन के द्वारा विकसित होती है उसे ओजोन मंडल या ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत ओजोन के छाते के रूप में यूवी रेज से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इस परत की अनुपस्थिति में सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के निचली तापमान को, वातावरण के तापमान को बढ़ा देता है, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण एक जैविक भट्टी, बायोलॉजिकल फर्नेस बन जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओजोन परत के कारण के बारे में, ओजोन परत अपक्षय के कारण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत अपक्षय के कारण। ठीक है। कारण तो ऐसे अनेक है, लेकिन फिर भी हम मेन कारक की बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि इसके अपक्षय का प्रमुख कारण है प्रकृति में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषक। ठीक है। जब आप जानते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इसका उपयोग एरोसॉल, प्रोपेलेंट, अग्निशमक यंत्र, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। CFC ओजोन परत से क्रिया करके उसका अपक्षय करती है। इसके कारण 14% ओजोन परत का अपक्षय हो चुका है। ओजोन परत के पतले होने के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगा है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं या होते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर स्थित ओजोन परत में अपक्षय के कारण ओजोन छिद्र या ओजोन होल बन गया है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन मंडल तक पहुंचता है तब पराबैंगनी विकिरण उसके अणुओं को तोड़कर उसमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जैसे अणुओं में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्लोरीन के अणुओं को तो उदासीन कर देता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर के तापमान में कमी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अक्रिय नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है ना। मतलब हल्की पानी की मात्रा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट कर देती है। जो मुक्त हुई क्लोरीन की मात्रा रहती है वो ओजोन के साथ क्रिया करके उसे ऑक्सीजन और आणविक ऑक्सीजन O में परिवर्तित कर देती है। शीत ऋतु में बर्फ के छोटे छोटे कण क्लोरीन को क्लोरीन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने में सहायक हो जाती है। इससे इस विवरण के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लोरीन एक कैटालिस्ट की भांति काम करता है। ठीक है। और संपूर्ण अभिक्रिया में स्वयं अप्रभावित रहती है। देख सकते हैं आप, पूरी अभिक्रिया में स्वयं अप्रभावित रहती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि क्लोरीन की एक अणु में उसके अक्रिय होने के पूर्व लगभग 1 लाख के जो ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। एक क्लोरीन के अणु में लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर का धीरे धीरे विघटन कर देता है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी विकिरण भी वायुमंडल में पहुंचकर वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कर रही है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ऑक्सीजन के जो भारी अणु है ओजोन उसको कैसे तोड़ता है और खुद कैसे अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन परत अपक्षय के कारण, दुष्प्रभाव के। क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं या दिखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। ठीक है। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में अत्यंत लाभदायक है, जान सकते हैं आप। ओजोन गैस वायु जीवों के लिए और हानिकारक भी होती है। जैसे अत्यधिक क्रियाशील गैस है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके
फ्री रेडिकल्स का निर्माण करती है, जिनके कारण फेफड़ों में घाव हो जाता है। ये मूलक डीएनए को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे आनुवंशिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। वायुमंडल में अगर ओजोन की कमी हो गई तब भी यह हानिकारक होती है। ओजोन की कमी से ओजोन लेयर एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में जो बना हुआ है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, ओजोन परत आधुनिक अध्ययनों से ये पता चला है कि ओजोन की परत की मोटाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी विकिरण के पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पराबैंगनी किरणों के कारण नाभिकीय अम्ल जो प्रोटीन, लिपिड, मेलानिन वर्णक होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके प्रभाव से त्वचा का कैंसर, आंख की कार्निया, नेत्र श्लेष्मा में अल्सर उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। ओजोन परत के अपक्षय से फसलों के उत्पादन में भी कमी आती है। डॉक्टर इवांस के अनुसार क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, इसके उपयोग के कारण पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन 1% के 10वें भाग के बराबर प्रभावित होती है, जिसके कारण वातावरण के तापमान में 50 वर्षों में लगभग आधे डिग्री की वृद्धि होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वातावरण के तापमान में वृद्धि के लिए CFC लगभग 20% उत्तरदायी होते हैं। तापमान भी बढ़ाता है और साथ में ओजोन परत का अपक्षय भी करता है। ओजोन परत अपक्षय को रोकने के उपाय क्या उपाय है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्लोरोफ्लोरो के स्थान पर और दूसरे प्रकार के जो प्रशीतक है उस गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है।